मेरी स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो आप महिला देख रहे हैं, इसका नाम त्रिशा है। त्रिशा तस्वीर के हिसाब से केदारनाथ में मौजूद है। यहाँ पर उसने सुंदर सी साड़ी पहन रखी है, माथे पर टीका लगा रखा है और तस्वीर में बहुत ही सुंदर लग रही है। अब आप त्रिशा की दूसरी फोटो देखिए। यहाँ पर त्रिशा केदारनाथ में मौजूद है, लेकिन इस बार तस्वीर में अपने पति लालजी भाई और अपने 18 साल के बेटे के साथ फोटो खिंचा रही है। ये छोटा सा परिवार बड़ा ही खुश नजर आ रहा है। साथ ही पति पत्नी भी जो है यहाँ पर बहुत ही खुश मिजाज वाले लग रहे हैं। अब जरा आप एक सीसीटीवी देखिए। यहाँ पर त्रिशा अपनी फ्रेंड पूजा के साथ योगा क्लास से आती है और स्कूटी से आती हुई आपको नजर आ रही होगी। उसके पीछे दूसरी स्कूटी से त्रिशा के पति लालजी भाई आ रहा है। जैसे ही त्रिशा यहाँ पर पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी करती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच में बहस होने लगती है। शुरुआत में बातचीत होती है और फिर धीरे धीरे बहस होने लगती है, लेकिन यहाँ पर बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो पति लालजी भाई होता है वो अपने पिस्टल निकालता है और अपनी बीवी को जो है त्रिशा को गोली मारता है। यहाँ पर खून से लथपथ हो चुकी त्रिशा और वो नीचे गिर चुकी थी। इसके बाद जो है लालजी भाई वो भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो अपने ऊपर भी जो है गोली चला लेता है, जिसके चलते उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पर लालजी भाई ने जो है पहले अपनी बीवी की हत्या करी और फिर जो है अपने आप को भी मौत की घाट उतार लिया। हालांकि त्रिशा की जो मौत है वो 2 दिन इलाज चलने के बाद हुई थी। यहाँ पर पूरी तरह से गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये खुश दिखने वाला परिवार, जहाँ पर 18 साल का बेटा मौजूद था और परिवार जो है बहुत ही आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी उनकी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते पति लालजी भाई ने दिन दहाड़े अपनी बीवी त्रिशा को गोलियों से भून दिया और उसके बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया, जिसके चलते इनके 18 साल का जो बेटा है वो अनाथ हो चुका है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उजड़ चुकी है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जो एक कहानी सामने निकल कर आई है बहुत ही चौंकाने वाली और खौफनाक है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो गुजरात के राजकोट जिले का है। यहाँ पर 18 साल पहले, माफ़ करेगा 20 साल पहले त्रिशा और लालजी भाई की शादी हुई थी और इस समय इनके 18 साल का बेटा भी है। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि त्रिशा बहुत ही खुश नजर आ रही है। यहाँ कहीं वो रेड ड्रेस में कैफ़े में बैठी हुई है, तो कहीं ब्लैक ड्रेस में वो क्लब में फ़ोटो खिंचाती हुई नज़र आ रही है और हर तस्वीर में बहुत ही सुंदर और खुश लग रही है। लेकिन जो इसके पीछे की कहानी है वो बहुत ही एक तरह से कहते दर्दनाक है, क्योंकि आप एक तस्वीर से समझिए आखिर क्यों जो है लालजी भाई ने अपनी बीवी को गोलियों से भुना है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर त्रिशा चश्मा लगा रखा है उसने और एक आदमी के साथ वो फोटो खिंचाती हुई नजर आ रही है। इसका नाम विशाल है और ये लालजी भाई का भतीजा है। सामने ये निकल कर आया है कि लालजी भाई के भतीजे विशाल और लालजी भाई की पत्नी त्रिशा के बीच पिछले कई समय से जो है वो अफेयर चल रहा था। दोनों के बीच में अवैध संबंध थे और जब इसकी जानकारी लालजी भाई को पता चलती है 1.5 महीने पहले, तो दोनों पति पत्नी जो अलग रहने लगते हैं, क्योंकि उससे पहले दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 1.5 महीने पहले त्रिशा जो है वो अपने ससुराल को छोड़कर अपनी दोस्त पूजा के घर पर रहने लगती है और पिछले 1.5 महीने से वो वहीं ही रह रही थी। यहाँ पर जो है दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन फिर जो है लालजी भाई वो अपनी पत्नी को मनाता है और सारी चीज़ों को भूल कर कहता है कि जो कुछ हुआ मैं उसको भूल रहा हूँ और तुम अब मेरे भतीजे के साथ संबंध नहीं रखना और तुम जो है वापस आ जाओ। लेकिन जो पत्नी त्रिशा वो वापस आने को तैयार नहीं थी। वो बताया जा रहा कि उसके बाद भी जो है वो अपने भतीजे यानी लालजी भाई के भतीजे विशाल के साथ संपर्क में थी, उससे बातें किया करती थी और अब फिलहाल जो है वो अपनी दोस्त पूजा के साथ में रह रही थी। अभी जो पूरी वारदात है वो 15 नवंबर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी में 9:40 समय हुआ है। त्रिशा जो है अपनी फ्रेंड पूजा के साथ योगा क्लास से वापस आती है स्कूटी से और उसके बाद ये पूरी वारदात घट जाती है। यहाँ पर जो पति लालजी भाई है वो अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास करता है, बातचीत करता है। उसके बाद में दोनों के बीच बहस होती है और फिर धक्का मुक्की होती है और जिसके बाद जो है पूरी तैयारी से शायद लालजी भाई आया था और वो पिस्टल निकालता है और अपनी बीवी को गोली से भून देता है और उसके बाद खुद भी जो है गोली चला देता है अपने ऊपर और अपनी जान ले लेता है। यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड त्रिशा की वो वहाँ से चली जाती है, वो दूर हट जाती है। ये पूरी जानकारी त्रिशा की फ्रेंड पूजा ने दी थी। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार वाले जो हैं पूरी तरह से मातम में हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। राजकोट सिटी के गांधीग्राम पुलिस स्टेशन के नागेश्वर सोसाइटी जो एरिया है
उसमें एक वारदात हुई थी जिसमें BNS 109 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का गुना रजिस्टर हुआ था। ये जो गुना रजिस्टर हुआ उसमें हकीकत ये है कि लालजी भाई पडियार करके जो आदमी है उन्होंने अपनी वाइफ को गोली मार के उनको इंजर्ड किया था और उनके जो वाइफ है उनकी कंडीशन अनस्टेबल थी और जो आज सुबह 4 बजे के आसपास उनकी डेथ हुई है। तो ये जो गुना रजिस्टर हुआ था उसमें मर्डर की सेक्शंस यानी कि BNS 103 ऐड करने के लिए कोर्ट में रिपोर्ट किया गया है। ये जो इंसिडेंट हुआ था उसमें लालजी भाई ने खुद को भी गोली मार के कर ली थी, तो उस में भी हमने कार्यवाही की है। और ये जो लालजी भाई ने जो गोलियां मारी थी जो जगह पर, वहाँ से हमने खाली केस वगैरह रिकवर किए हैं। उन जो इंसिडेंट था जिस जगह पर हुआ था उसकी हमने FSL के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशंस है वो करवाई है। साथ में जो जगह है वहाँ से CCTV फुटेजेस हमने जो है वो रिकवर किए हैं। और ये जो लालजी भाई है उनके पास लाइसेंस्ड वेपन था, तो वो उनका लाइसेंस है वो भी हमने पंचनामा करके रिकवर किया है। मैडम, अभी तक की जांच में ये घटना का कारण क्या सामने आया? ये जो लेडी है जिनकी आज सुबह ही डेथ हुई है, उनके भाई ने ये FIR है वो रजिस्टर करवाई थी और उनके भाई के कहने के हिसाब से वो लेडी जो है उनको किसी और के साथ रिलेशंस थे और उस वजह से ये जो लालजी भाई है उन्होंने गुस्सा होकर इनको गोली मार दी है। पिछले कितने टाइम से ये सब कुछ चल रहा था? लालजी भाई और उनकी वाइफ के बीच में पिछले 1.5 महीने से इश्यूज चल रहे थे, ताकि उनकी वाइफ भी उनसे अभी अलग रह रही थी। मतलब लालजी भाई के परिवार से पूछताछ में क्या सामने आया कि लालजी भाई ने ऐसा प्रयास किया था कि वो सब कुछ भूल के भी उषा को अपनाने के लिए तैयार थे? अभी लालजी भाई के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स लेने की और बाकी जो एविडेंसेस है वो रिकवर करने की कार्रवाई शुरू है अभी। मतलब ये जो प्रेमी है उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की संभावना है? अभी तक जो लड़का है उनको हमने इन्वेस्टिगेशन के तहत समन्स दे के इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुलाया है। आगे की कार्यवाही जो भी होगी उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। मतलब ये जो प्रेमी लड़का है वो लालजी भाई के कुछ रिश्ते में लगता है? उनका भतीजा लगता है। इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जब पुलिस ने लालजी भाई के भतीजे विशाल को बुलाया, पूछताछ की, तो विशाल ने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि उसका और त्रिशा का कोई अवैध संबंध था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरा उनके घर पर आना जाना होता था और किसी तरह की बातचीत नहीं होती थी। अब यहाँ पर जो है पति लालजी भाई ने अवैध संबंध के शक में जो है अपनी बीवी को गोली से भून दिया है और जिसके चलते 2 दिन इलाज हुआ और फिर जो है त्रिशा की मौत हो गई थी। साथ ही लालजी भाई की मौके पर ही मौत हो गई थी क्योंकि उन्होंने भी जो है अपने ऊपर गोली चला दी थी और खुद की जान ले ली थी। अब यहाँ पर जो उनका 18 साल का बेटा है वो अनाथ हो चुका है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उजड़ चुकी है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे इस वीडियो में। तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।